40 दिनों की कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर तैयार हो चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पीएसआईज। ये वो बहादुर जांबाज हैं जिन्होंने जो सपना देखा था, आज उनका वो सपना साकार हो चुका है। आप इन तमाम ऑफिसरों के चेहरे पर देखिए, एक खुशी दिखेगी। खुशी इस बात को लेकर है कि यही वो बहादुर जांबाज हैं जो बनेंगे आतंकियों का काल, पलक झपकते ही करेंगे आतंक का काम तमाम। और ये है देश की आन बान और शान। शुरुआत करते हैं इन महिला ऑफिसरों से। मैडम, क्या नाम है आपका? पीएसआई आस्था शर्मा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू से। जम्मू से हैं। जो सपना देखा था वो सपना आपका आज साकार हुआ है। कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरी हैं आप? सर, जैसे कि आपने बोला 42 डेज की ट्रेनिंग थी। अब हम एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग है। स्टार्टिंग अगर हम बोलें तो हम ऐसा कुछ भी सोच के नहीं आए थे कि कैसी होगी। हम यही था कि नॉर्मल रूटीन होगा, पीटी होगी, ड्रिल होगी। लेकिन जब यहाँ आए, फर्स्ट 2 वीक्स वर वे हार्ड। उस टाइम पे बेसिकली हम फिजिकली फिट हो रहे थे, फिजिकल कंडीशनिंग हो रही थी हमारी। तो वो फेज था जब हमें इसमें ढलने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद थिंग्स वर वे स्मूदर। एंड अब तो सर वी आर यूज्ड टू इट एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। क्या क्या ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिली है? सर, जो भी ऐसे पुलिस एंड मिलिट्री का काम थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे हम वो रोल सीख रहे हैं जो पुलिस एंड मिलिट्री को एक साथ करने पड़ते हैं। जैसे कि CICT ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर टेररिज्म बेसिकली। तो हमने टेररिस्ट के साथ कैसे डील करना है वो हम यहाँ सीख रहे हैं, जिसमें FCBC आ जाता है। देन फायर एंड मूव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग में हम फायर सीखते, यहाँ हम फायर एंड मूव सीख रहे हैं। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव, दैट इज एडवांस। सो ये डिफरेंस है इसमें। एंड थोड़ा पिक करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन एट द एंड वी हैव डन दिस। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पीएसआई सोनालिका शर्मा। आप सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं करयाल ब्राह्मणा जम्मू से। आपने सोचा था कि इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, कि आपने सोचा होगा कि आसान रहेगा सारा ये प्रोसेस? सर, मेरे पापा खुद आर्मी में रहे हैं सर, तो आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है ये मैंने देखी है। मेरे पापा बेलगाम में पोस्टेड थे सर, वहां पे कमांडो ट्रेनिंग होती है। तो सर हमने देखा है, तो इसीलिए सर वर्दी से हमेशा से एक लगाव रहा है। आर्मी में भी ट्राई किया था मैंने, बट मेरे हिस्से पुलिस थी, तो सर ये भी एंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी टफनेस यहाँ पे है, सो वी ऑल आर एंजॉयिंग इट सर। स्टार्टिंग में जैसे मेरी मेट ने कहा कि हाँ टफ रहा, बट वी हैव मतलब हमने उसको अपने अंदर ढाल लिया सर। कितनी बड़ी चुनौती थी इस चुनौती को पार करना? सर ये चुनौती नहीं सर, स्टार्टिंग में चुनौती लगी सर। चुनौती तो मुझे लगता है जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था वही टाइम चुनौती था। तो अभी जो हम सीख रहे हैं सर, वो एक जब कुछ सीखते हैं ना तो क्यूरियोसिटी रहती है, तो उस क्यूरियोसिटी को हम एंजॉय कर रहे हैं सर। मेरे सारे बैचमेट एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप इस समय जंगल में हैं, कोर बैटल स्कूल में हैं, तो जब आप ग्राउंड में जाएंगे, रियल टाइम सिचुएशन ऐसी होगी कि किसी भी समय आपका सामना आतंकियों से हो सकता है। तो अब दुश्मन को आपकी ओर से क्या चेतावनी रहेगी? सर, दुश्मन को हमारी ओर से यही चेतावनी रहेंगी कि जो हम अभी 1200 का बैच आया है सर, हमने पुलिस के अंदर भी ट्रेनिंग करनी है और आर्मी से करके आए हैं। सो बेटर वॉच आउट। यही बचपन का सपना था? हाँ सर, था और साकार हुआ? जी सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम शमीम अहमद है और मैं कुपवाड़ा से हूँ। कुपवाड़ा से हैं? यस सर। आपका वो जिला है जहां पर बेहद ज्यादा किसी टाइम पे मिलिटेंसी होती थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि सीमा पार से पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता है आतंकियों की घुसपैठ करवाए। इस ट्रेनिंग से आपको आने वाले समय में, भविष्य में कितना फायदा मिलेगा? सर, जैसे हमने यहाँ पे CBS बालरा में जो ट्रेनिंग हमने की, बेसिक से लेके एडवांस तक हमने आर्मी के अंदर जो हमारे अंदर वो मिलिट्री लाइफ डाल दी सर। इससे मुझे लगता है डेफिनेटली जो भी CIT-CT ऑपरेशन होंगे, डेफिनेटली वी आर एवरी बैचमेट ऑफ माइन, हम उन चीजों को आराम से कर्व कर सकते हैं। एंड वी आर रेडी, वी आर 1116 बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर रेडी टू टैकल CICT ऑपरेशंस एंड इंशाल्लाह वी विल डू दैट इजीली। जो रियल टाइम सिचुएशन होगी वो भी ठीक ऐसी ही होगी, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, जंगल होंगे, आपको हर एक चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इन चीजों का फायदा होगा? बिल्कुल सर, जैसे कि टेरेन हमें जब भी ट्रेनिंग में बताया जाता है, टेरेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा ऑपरेशन होगा उसमें। क्योंकि कश्मीर का जो टेरेन है वो इसी तरह से है, पहाड़ी इलाका होगा, कहीं पे प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको हट्स मिलेंगे। तो जब हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे हमें पहले पढ़ाया गया, लेक्चर्स लिए गए हमारे, उसके बाद हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, उसके बाद
प्रैक्टिकली हमें इस फील्ड में लाया गया, हमसे ये वर्क करवाया गया, अनकंडीशनल फायरिंग हमें सिखवाई गई। सो डेफिनेटली जब वहां पे ये टेरेन मिलेगा, वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू इट, तो हमारे लिए कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। यानी जो अब आतंकी बचे हुए हैं अब उनके गिने चुने दिन ही बचे हैं। Obviously, sir, I would definitely say to everyone there, हम अमन चाहते हैं और कम फॉरवर्ड इन द पीस। बाकी अगर कोई ऐसी हरकत करेगा, he has to pay the price of it। बिल्कुल। साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? मैं PSI सिमरनजीत सिंह, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं। सबसे कठिन ट्रेनिंग का पार्ट आपको क्या लगा? सबसे कठिन तो मुझे सबसे पहले इनिशियली जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैं थोड़ा बहुत तो फ्रस्ट्रेट हुआ, इवन कि सिविल लाइफ से जब इस लाइफ में आना तो इजी तो नहीं होता, बट हाँ स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, 2-4 दिन दिक्कत हुई। जैसे फिर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी, पास आउट किया, इवन के हमें जब सिखाया टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम उसे हैबिचुअल हुए। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी भी, इतना मतलब इजी लग रहा है, इतना कोई डिफिकल्ट लग नहीं रहा। क्योंकि हम जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जो हमने 12 महीने में पुलिस अकेडमी में हमने सीखना था बेसिक, और वो सबसे अच्छी बात यह है कि आर्मी ने 42 डेज में हमें सिखा दिया। तो घर पे बात होती होगी, जब वो पूछते होंगे कि कैसा चल रहा है, तो उनको बताते होंगे कि बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, क्या पूछते हैं घर वाले भी कॉल करके, तो कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो हम कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। कभी कभी अपने जब थोड़ा बहुत शेयर भी करते हैं हम ऐसे, तो वो बहुत ऐसे चुकन्ने होते हैं और इवन के सोचते हैं कि ये कैसे कर लेते हो आप ये सब, घर पे तो ऐसे आप थे नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड भी फील होता है जब हम आर्मी के अंडर है और आर्मी ऑफिशियल्स जब हमें डिसिप्लिन सिखाया इन्होंने हमें। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पेशेंस हमारे अंदर जो पहले नहीं था, कहीं ना कहीं वो अब आया। ये बहुत अच्छी बात हमें और पॉजिटिव चीज हमें इसमें लगी। बिल्कुल। एक और ऑफिसर, इनसे बातचीत करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम PSI रहमान है, मैं रजौरी का रहने वाला हूँ जी। मैं ऑलरेडी पहले फोर्स में ही था, मैक्सिमम फील्ड में रहा हूँ। अभी 2-1 साल में कर रहा हूँ, लेकिन नहीं रहा गया घर में, फिर मैं फोर्स में आने का मन किया, मैंने दोबारा ये पुलिस। पैरा में थे आप? जी सर। अच्छा, पैरा में। आप तो पैरा में रहे हुए हैं और आपने तो कई ऑपरेशन में आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके लिए क्योंकि चुनौती तो नई नहीं होगी, लेकिन अभी क्योंकि जो नई ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी गई है, अब बदल चुका, ड्रोन भी एक चैलेंज बना हुआ है। हम देखते हैं कि बर्फ पिघलने के साथ ही लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद है, वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, हाइडोर्स में आतंकी छिपे रहते हैं। अब कैसा रहेगा आपका, अगर आतंकियों से सामना होता है तो क्या करेंगे? सर आतंकियों से अगर सामना होता है तो हमने पहले भी काफी आतंकियों से सामना किया हुआ है। और पहले ये था कि जो हमारी जो पुलिस है ये वाली, मतलब JKP, ये इस तरीके से ट्रेन नहीं थी। लेकिन अब जो ये नया शुरू किया है इन्होंने कि सभी पुलिस वाले जो भी ऑफिसर्स हैं पहले इनके साथ आर्मी इनको ट्रेन करेगी, तो इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि पुलिस और आर्मी का कोऑर्डिनेशन जो है आपस में वो अच्छा हो जाएगा। पहले SOG करती थी ये काम, और अब जो भी जितने भी JKP के एस्पिरेंट्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो सारे इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे। क्योंकि अभी जो आतंकवादियों का छुप के रहना या किसी पे हमला करना, जैसे आपने सुना होगा पुलिस चौकी पे हमला कर दिया, ये कर दिया, ये जो ट्रेन किए गए हैं 1100 PSIs हैं या फर्दर भी जो ट्रेन करेंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फर्दर इन पे कोई अटैक करना। या इस तरीके से हमें ट्रेनिंग दिया गया है। तो ट्रेनिंग जो है वो डबल हो गई है। जी सर, मेरा तो यहाँ जी पे जी मतलब और शार्पनेस आया है, बिल्कुल। तो एक रिफ्रेशर मिला है मेरे को यहाँ पे आके। एक गोली एक दुश्मन जो आपको बताया जाता है, यानी आपके लिए अब एक गोली और 2 दुश्मन। सर बिल्कुल सर। तो चुनौती क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी आपके सामने इस समय जम्मू कश्मीर में, आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? सर जम्मू कश्मीर में जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, मतलब मिलिटेंट का क्या होता है कि वो हम जैसे ग्रुप में होते हैं, वो कहीं भी भीड़ में होता है, तो चैलेंज ये होते हैं कि उसको कैसे हमने अलग करके देखना है। वो भीड़ से फायर करेगा, तो हमें तो एक ग्रुप में हुआ उसके लिए हम इजी टारगेट होते हैं, लेकिन उसको एक अपने सिविलियन को भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमने उसको अगर वो भाग भी जाता है तो भागने दो, लेकिन हमारा ये फोकस होता है कि कोई सिविल वगैरह हमारे से नुकसान ना हो जाए, किसी का लॉस ना हो किसी को। तो ये हमें मेन चुनौती है हमारे लिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs को, जो आज बेहद ज्यादा खुश हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि जो सपना बचपन में देखा था वो सपना अब साकार हो चुका है, पूरी तरह से तैयार हैं आतंकियों का काल बढ़ने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24, कोर बैटल स्कूल, भालरा, भदरवा।